नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल एसके क्लासेस में। आइए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी के जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है। पहला है साप्ताहिक, दूसरा है वीणा, तीसरा है वाष्प, चौथा है सिंदूर। तो इसमें पहला जो है वो आपका गलत है, अशुद्ध शब्द है। साप्ताहिक साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है। साप्ताहिक होता है, ये आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तालु है, ओष्ठ है, कंठ है, दंतालु है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ओष्ठ है। तालु तालु का उच्चारण स्थान क्या होता है। च, छ। और कंठ का होता है का, ख। ऐसे ओष्ठ का होता है ऊ, और होता है पा, फा। ये ओष्ठ का है। तीसरा क्वेश्चन है, मैं कौन सा पुरुष है। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं जो है वो उत्तम पुरुष है। जैसे मैं हो गया, हम हो गया, मैंने हो गया, ये सब उत्तम पुरुष है। और मध्यम पुरुष में तू हो गया, तुम हो गया, तुमने हो गया, तुझे हो गया, आपने हो गया, ये सब मध्यम पुरुष है। और अन्य पुरुष में वो सब आएंगे, जैसे वह हो गया, यह हो गया, वे हो गए, ये हो गए, ये सब अन्य पुरुष में आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। मैं उत्तम पुरुष है। चौथा क्वेश्चन है, पवन का सही संधि विच्छेद है। तो आप बताइए पवन का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो पवन का सही संधि विच्छेद होगा पोधन अन, पवन, दूसरा वाला। ऐसे पवित्र का पूछे तो पवित्र का होता है पोधन इत्र, पवित्र। उसमें संधि पूछे तो कौन सी संधि है, तो इसमें अयादि संधि है। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है, आपको बताना। समुच्चय का सही संधि विच्छेद समुधन चय, समधन उतधन आय, समधन उच्चय, समधन उच्चय। तो इसका जो बी वाला है, समधन उतधन आय समुच्चय, ये सही होगा। अध्यापिका शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो अध्यापिका शब्द का अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापिका, अध्यापकी। आपको बताना इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है अध्यापक का। तो आपका अध्यापक का स्त्रीलिंग शब्द है अध्यापिका, पहला वाला सही है। यथासंभव कौन सा समास है। द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, या कर्मधारय समास है। यथासंभव, यथासंभव अव्ययभाव समास है।
अव्ययभाव समास जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। पहचान पहला पद अनु जैसे हो गया, आ हो गया, प्रति हो गया, यथा हो गया, ये सब अव्ययभाव समास के पहचान है। अब जैसे तत्पुरुष समास हो गया, यह तत्पुरुष समास हो गया जिस समास के उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, राजकुमार तो ये राजा का कुमार। रचनाकार, रचना को करने वाला रचनाकार, ये सब तत्पुरुष समास है। और द्विगु समास जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। ऐसे कर्मधारय समास जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद या उत्तर पद में उपमेय, उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास। क्या आप जा रहे हैं, कौन सा निपात है, इनमें से कौन सा निपात है, क्या आप जा रहे हैं। इसमें आपका हो जाएगा प्रश्नबोधक निपात है। क्या आप जा रहे हैं, आप क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। वीणा पाड़ी कौन सा समास है, वीणा पाड़ी में कौन सा समास है। करण तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है वीणा पाड़ी में। तो वीणा पाड़ी में आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। वीणा है पड़ी जिसके हाथ में, बहुब्रीहि समास अर्थात सरस्वती। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, इनमें से आपको बताना दीर्घ संधि कौन सी है। महर्षि है, सूर्योदय है, दैत्यारी है, देवेंद्र है। तो महर्षि का आपको पता है, महर्षि का आपका कौन सा संधि, गुण संधि है। और सूर्योदय में भी गुण संधि है, देवेंद्र में भी गुण संधि है। तो आपका बचा क्या, दैत्यारी, ये है दीर्घ संधि। इसका संधि विच्छेद होता है दैत धन आर्य, दैत्यारी। प्रत्येक समास है, प्रत्येक में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययभाव समास है, कर्मधारय समास है। तो अभी आपको ऊपर बताया था ना कि जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय हो, प्रधान हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे अनु, आ, प्रति, यथा सब बताया था ना, तो ये अव्ययभाव समास है। इसमें निकलेगा प्रति, प्रत्येक का प्रति, तो ये सब अव्ययभाव समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है, ये फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, प्रतिदिन, ये भी अव्ययभाव समास हो जाएगा क्योंकि इसमें भी प्रति आ रहा है। 13वां क्वेश्चन है ओ या पिठी गया कौन सा वाक्य है। विधिवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, संकेतवाचक, इनमें से कोई नहीं। ओ जब देखा करिए, जब ये वाला चिन्ह लग जाया करे तो वहाँ पे जान जाए कि ये विस्मयबोधक, विस्मयवाचक वाक्य है। ओ या पिट गया, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, ये सब विस्मयवाचक वाक्य के होते हैं। 14वां क्वेश्चन है पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो आपको बताना है पाप और पुण्य में कौन सा समास है। द्विगु समास है, अव्ययभाव समास है, या द्वंद्व समास है।
तो आपको बताना है पाप पूर्ण में कौन सा समास है। तो ये है द्वंद्व समास है। पाप पूर्ण अपोजिट वर्ड द्वंद्व समास। पंद्रहवां क्वेश्चन है, तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम या इनमें से कोई नहीं। तो देशज शब्द वे होते हैं जो देश में जन्मा हो, जैसे लोटा, लोटा हो गया, टांग हो गया, टांग हो गया, थैला हो गया, पेट हो गया। विदेशज वो जो विदेश में जन्मा हो, जैसे हॉस्पिटल हो गया, ये सब। तो तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ देशज शब्द है। 16वां क्वेश्चन है, पबबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताना है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो पबबंध 5 प्रकार के होते हैं। पबबंध 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा होता है, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया विशेषण होता है, क्रिया होता है। सब 5 प्रकार के होते हैं पबबंध। इसमें गलत दिया है, ऑप्शन गलती से छप गया है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हैं, इनमें से आपको बताना है अशुद्ध शब्द कौन सा है। एकत्र है, नीरस है, मंत्रिमंडल है, ये योगीराज है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो मंत्रिमंडल। गलत है आपका, मंत्रिमंडल नहीं होता है, मंत्रिमंडल होता है, छोटी की मात्रा होती है, मंत्रिमंडल होता है। पृथ्वी कौन सा और शब्द है? 18वां क्वेश्चन। तत्सम है, तद्भव, देशज या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी आपका तत्सम शब्द है। पृथ्वी आपका तत्सम शब्द है, तो इसका जो तद्भव हो जाएगा वो धरती हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दयानंद में कौन सी संधि है आपको बताना है। गुण संधि है, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि है, इनमें से कौन सी संधि है दयानंद में? तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें दीर्घ संधि है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, दयाधन आनंद। मैं भी जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? आपको बताना है। बलदायक निपात है, निषेधात्मक निपात है, नकारात्मक निपात है या स्वीकारात्मक निपात है। और निपात होता क्या है पहले आप ये जानिए। वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार या बल या भाव उत्पन्न करने में सहायता करें उसे निपात कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे ही आ गया, भी आ गया, तो आ गया, ये सब निपात हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बलदायक हो जाता है, बलदायक निपात है। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। ईमानदारी, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा है, ईमानदारी। महेंद्र में कौन सी संधि है? तो महेंद्र में महाधन इंद्र, महेंद्र का संधि विच्छेद। और इसमें पूछे संधि कौन सी है, तो ये गुण संधि है, गुण संधि है। 23वां क्वेश्चन है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? इसे विस्मयवाचक है, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक वाचक। तो ये आपको क्या कर रहा है, ये आपको
यदि तुम चलो संकेत दे रहा है तो मैं भी चलूँगा, संकेतवाचक वाक्य है, ये आपका संकेतवाचक वाक्य है। ये तो सबको पता होगा, वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? वर्गों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कोई विशेषण है, कौन सा विशेषण है? कोई एक सार्वनामिक विशेषण है। कोई हो गया, कैसा हो गया, जैसा हो गया, ये सब सार्वनामिक विशेषण है। 26 क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। 27वां क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ये आपको पता होगा, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होता है संबंधवाचक, 5वां होता है निजवाचक, 6 प्रकार के इसी तरह होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना होता है। कृपा है, जाति है, नमक है या कुलीन है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा कुलीन। ये संज्ञा से बना हुआ शब्द है। लंबोदर में कौन सा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, ये सभी हैं। तो लंबोदर में योग रूढ़ शब्द है, अर्थात इसमें बहुब्रीहि समास भी है। हर बहुब्रीहि समास योग रूढ़ होता है। गाल बजाने का अर्थ है पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना, क्रोधित होना। तो गाल बजाने का अर्थ है डींग हाँकना। ख्याल कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तद्भव, इनमें से कोई नहीं। तो ख्याल आपका विदेशज शब्द है, ख्याल। इत्यादि का संधि विच्छेद। इत्यादि का संधि विच्छेद, इति धन आदि इत्यादि। 33वां क्वेश्चन है, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश कौन सा? ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि। तो इसका जो आंसर होगा उपजाऊ भूमि। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है का वर्ग का, तालु चा वर्ग का होता है, मूर्धा टा वर्ग का होता है, टा वर्ग का। दंत होता है ता वर्ग का, ओष्ठ होता है पा वर्ग का। तो आपका आंसर हो जाएगा पा वर्ग, ओष्ठ होता है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायिका होती है, नायिकी होती है, नायिका होता है, नायिका होती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, नायिका होती है। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इंद्रा होती है, इंद्राणी होती है, इंद्राणी होती है, इंद्राणी होती है। तो इंद्रा शब्द का स्त्रीलिंग होता है इंद्राणी, सी वाला। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा?
तो सूर्य का स्त्रीलिंग होता है सूर्याणी, सूर्य, सूरा या सूर्या। तो सूर्य का स्त्रीलिंग होता है सूर्या। पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, देशज है, विदेशज या तत्सम है? तो आपको बताना पुस्तक कौन सा शब्द है। तो पुस्तक एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? इसका किताब होता है, किताब। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग है, पवन है, नमस्कार हो गया, मनोहर हो गया। तो जो नमस्कार और मनोहर है ये सब विसर्ग का है, विसर्ग संधि का है। और संयोग जो है समधन योग, ये हो जाएगा व्यंजन संधि। तो आपका आंसर हो जाएगा पवन। पवन में पोधन अन, पवन। कौन सा? अयादि संधि, स्वर संधि का उदाहरण। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? सप्तऋषि, सत्कार, हिमालय, निराधार। तो सप्तऋषि आपका हो गया ये गुण संधि है। सत्कार, सतधन कार, हिमालय, हिमधन आलय, ये भी आपका स्वर संधि में आता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये सत्कार सही हो जाएगा, व्यंजन संधि है। और निराधार, निर्धन आधार, ये आपका विसर्ग संधि है। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ होता है, यौगिक होता है, एक होता है योग रूढ़, 3 होते हैं। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अब आप बताइए कौन सा इसमें तत्पुरुष समास होगा? कर्म धारण होगा, करण होगा, संप्रदान होगा, संबंध होगा। तो कर्ता ने कर्म को आया है तो कर्म हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। झूठ मत बोलो इस वाक्य में कौन सा निपात है? झूठ मत बोलो में सीमा बोधक है, अवधारण बोधक है, तुलनात्मक बोधक, निषेध बोधक है। तो निपात आपको बताया तो पर क्या होता है कि वाक्य में जो अवयव किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव उत्पन्न करने में सहायता कर उसे निपात कहते हैं। तो झूठ मत बोलो, तो ये आपका हो जाएगा निषेध बोधक निपात है। यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, दंतालु है, दतालु है, मूर्धा है। तो यहाँ क्या आता है? चा, छा, जा, झा, इया। तो कंठ और तालु हो जाएगा आपका आंसर। 45वां क्वेश्चन है, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में कौन सा निपात है? काश आज वर्षा होती। तो अब ऊपर मैंने बताया था ना विस्मयादि बोधक कैसे होता है, जो ये वाला चिन्ह लग जाए इस तरह का तो उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो ये विस्मयादि बोधक वाला आंसर सही है आपका। ये तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। तो तुम जा रहे हो,
ये आपका वर्तमान काल हो जाएगा। यदि बोलता तुम जा रहे थे तो ये आपका भूतकाल हो जाता, या अगर बोलता ये तुम जा रहे होगे तो ये आपका भविष्य काल हो जाता है, भविष्य काल। 47वां क्वेश्चन है, व्याकरण जानने वाले वाक्य के लिए एक शब्द है, कौन सा है? व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, व्याकरण या व्याकरणदाता। तो उसको कहते हैं व्याकरण, व्याकरण कहते हैं। 48वां क्वेश्चन है, आप कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक या निजवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो आप में जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है? सदैव है, परमोदाय है, या उपगुरुपदेश है, या जालौग है। तो कौन सा उदाहरण नहीं है, सॉरी नहीं पूछा है, नहीं है। तो सदैव तो है, परमोदाय भी है, सॉरी एक मात्रा नहीं लगी है, परमोदाय भी है, जालौग भी है, ये गुरु उपदेश नहीं है। गुरु उपदेश दीर्घ संधि है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा गुरु धन उपदेश, उपदेश गुरु उपदेश। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज या विदेशज। तो आपको बताना है पुष्प कौन सा शब्द है। तो पुष्प जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? फूल होता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।